हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में करा दिया नाउन का। अब हम इसमें सेकंड पार्ट करेंगे इसका प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में कहेंगे सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन होती है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी कि जो वह प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल है, जैसे देखो, रवि इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, यानी कि रवि बीमार है क्योंकि रवि अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर रवि क्या है, हमारा नाउन है, और ही जो है ये है हमारा प्रोनाउन। तो ही किसके लिए यूज हुआ है, रवि के लिए ही तो यूज हुआ है। जैसे रवि इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, वह एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही हो गया हमारा प्रोनाउन। तो हम देखते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। तो ये हमारे 11 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तीसरा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और चौथा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और पांचवा है इम्फेटिक प्रोनाउन, और छठवां है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और सातवां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और आठवां है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, और नौवां है हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, और 10वां है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और 11वां पढ़ेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये हमारे 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो हम इन्हें डिटेल में जानेंगे। तो पहला क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, तो इसे क्या कहेंगे हम, किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसमें हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या जानवर, इनका हमें बोध हो तो उसे हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इसे हम देखते हैं, ये हमारे हैं पर्सन, और ये सिंगुलर नंबर, और ये प्लूरल नंबर, यानी कि ये एक वचन है सिंगुलर, और प्लूरल है हमारे बहुवचन। तो इसमें देखते हैं, ये हमारे पर्सन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आता है, तो आई होता है मैं, आई मीन्स मैं, और इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। और फर्स्ट में ही वी आता है, लेकिन वी होता है हमारा बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर, ठीक है। तो बी का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस। और सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू, यू को कहते हैं तुम या आप, एक वचन में है ये, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी यू का यू रहता है, तो इसे कहते हैं तुम्हें या आपको। और बहुवचन में देखेंगे, सब बहुवचन में हमारा यू का यू रहेगा। इसमें हिंदी में चेंज हो जाता है, यानी कि तुम या तुम आप सब आ जाते हैं, ठीक है। सिंगुलर में एक वचन में तो एक ही होगा, बहुवचन में बहुत से हो जाएंगे, यानी कि आप सब, और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, यानी तुम्हें या आपको, ठीक है, बीच में डैश है, तुम्हें या आपको। और थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं ही, सी, इट, यानी इन तीनों का अर्थ होता है वह है, तो इनका ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट रहता है, इसका अर्थ हो जाता है उसी। और प्लूरल नंबर में बहुवचन में आ जाता है हमारा दे, जिसका अर्थ होता है दे, और इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है देम, जिन्हें कहते हैं हिंदी में उन्हें, ठीक है। तो ये है हमारे। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम, क्या है हमारा एग्जाम्पल, जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है,
तो ही इज ए गुड बॉय। तो ही जो है ये हमारा हो गया प्रोनाउन है, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो ही हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो ये क्या है, ही इज ए गुड बॉय, तो इसमें ही पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही अगला है हमारा एग्जाम्पल, सी लव्स मी। तो सी यहाँ पे हो गया पर्सनल प्रोनाउन और मी जो है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन तो सी है और मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और तीसरा एग्जाम्पल है हमारा वी आर रीडिंग, यानी कि हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो वी है ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो वी आर रीडिंग। अगला है हमारा यू टॉट अस साइंस। तो यू जो है ये हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन है ना। अस जो है वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये प्लूरल का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दूसरा है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसे हिंदी में कहते हैं पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहते हैं पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। तो इसका अर्थ क्या होता है, संबंध प्रकट करना, जो आपस में जो संबंध होता है उसे प्रकट करता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसका नियम क्या है, ईच अदर वन एंड अदर आता है। तो हम ये देखेंगे ये यूज किसके लिए करते हैं। तो ईच अदर का यूज करते हैं हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। ठीक है, दो व्यक्ति या वस्तुएं हैं तो उनके लिए हम यूज करेंगे ईच अदर। और वन एंड अदर का यूज करेंगे हम दो या दो से अधिक व्यक्ति हों या वस्तु हों, तो वहां हम यूज करेंगे वन एंड अदर। ठीक है, ईच अदर का हम करेंगे दो व्यक्ति हों और वन एंड अदर का यूज करेंगे हम दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हों। तो इसमें नोट में हमने लिखा है ये है ईच अदर और वन एंड अदर का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, इनका जो यूज करेंगे हम ईच अदर वन एंड अदर का, इसका हम यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारा, रानी एंड रवि लव ईच अदर। तो रानी एंड रवि लव ईच अदर, यानी कि रानी और रवि एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ईच अदर जो है वो किसके लिए बताया था, दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति हो गए रानी और रवि। ठीक है, तो इसके लिए हमने यूज किया है ईच अदर। और दूसरा एग्जाम्पल है दे हेल्प वन अनदर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसमें आ गया वन अनदर। ठीक है, ठीक है, ये वन अनदर दे यानी कि बहुत से हो गए उसमें, तो वे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम वन अनदर का। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला हम पढ़ेंगे, तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका अर्थ होता है प्रश्न करने के लिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव में प्रश्न करने के लिए इसका अर्थ होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्न करने के लिए। तो प्रश्न किससे करेंगे, जैसे हु, उनके शब्द होते हैं हु, हुम, वाट, विच, हुज। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है। तो प्रश्नवाचक शब्द हो गए ना ये। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा हु आर यू, ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया हु। तो ये हो गया हु आर यू, तुम कौन हो। तो प्रश्न ही तो कर रहे हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव हु दिया है। दूसरा है हमारा व्हाट इज योर विलेज नेम, यानी कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। तो प्रश्न ही तो कर रहे हैं दूसरे से, किसी से, व्हाट इज योर विलेज नेम। ऐसी तीसरा एग्जाम्पल है विच इज योर चेयर, तुम्हारी कुर्सी कहाँ है। सॉरी, विच कौन सी, तुम्हारी कुर्सी कौन सी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसमें डाउट होता है, तो इनमें इंटेरोगेटिव में डाउट होता है। तो जैसे इंटेरोगेटिव एक तरफ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन
और दूसरी तरफ है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये विच इज योर पैरट यानी कि तुम्हारा कौन सा तोता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है विच, इसके बाद हमें सहायक क्रिया दी है इज। ऐसी यहाँ पे हुज इज दिस कार, यह किसकी कार है। ठीक है, तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द जो दिए हैं विच और हुज, इनके बाद हमें सहायक क्रिया का यूज हुआ है यहाँ पे देखो। तो ये तो हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन में सहायक जो प्रश्नवाचक शब्द हैं जो, उनके बाद हम सहायक क्रिया का यूज करते हैं। और इधर हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो इसमें देखें विच पेन इज योर्स। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है विच, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज हुआ है। ठीक है, तो जहाँ प्रश्नवाचक शब्द की बात सब्जेक्ट का यूज होता है, तो वहां पे होता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे विच कार इज दिस, ऐसे यहाँ पे कार ये नाउन है हमारी। तो जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनके बाद अगर नाउन का यूज होता है तो वो होगा हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनके बाद जो सहायक क्रिया है उसका यूज होता है तो हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला नंबर है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्रोनाउन का चौथा नंबर है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसका अर्थ होता है दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले नाउन से संबंध प्रकट करता है। ठीक है, ये दो वाक्य जो होते हैं उन्हें जोड़ता है और जो पहले जो नाउन दिया होता है उससे हमें संबंध बताता है। तो इसका नियम है, जैसे हु जो या जिसने, इसका अर्थ होता है। अगला है हुम, जिसका अर्थ होता है जिसे या जिसको। अगला है हमारा विच, जिसका अर्थ होता है जो या जिसे। ठीक है, अगला है हमारा व्हाट या दैट, इसका अर्थ होता है जो कि। और अगला है हमारा हुज, जिसका अर्थ होता है जिसका। तो एग्जाम्पल देखें क्या है हमारा, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। ठीक है, तो जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। ठीक है, ये सेंटेंस ये हो गया, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो इसमें संबंध बता रहा है, तो ये क्या लिखा था अभी, जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है। तो ये दो सेंटेंस हो गए, तो द बॉय इज प्लेइंग, उसके बाद इज माई ब्रदर, ये यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हो गया। तो दो सेंटेंसों को जोड़ दिया है इसमें। तो इसमें आगे क्या दिया है, पहले नाउन से जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है वो पहले वाले नाउन से संबंध रखता है, यानी कि पहला नाउन क्या है, बॉय। ठीक है, तो ये जो क्या कह रहा है, द बॉय हु इज प्लेइंग, यानी कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो संबंध किससे बता रहा है, लड़के से। ऐसे दूसरा सेंटेंस है, आई हैव रीड द बुक, सॉरी नोवेल, आई हैव रीड द नोवेल एंड हैव ए नोवेल। ठीक है, विच यू गेव मी, यानी कि यह जो उपन्यास मैं पढ़ चुका हूँ वो तुमने मुझे दिया है, यानी कि मैं जो उपन्यास पढ़ चुका हूँ वो तुमने दिया है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, दी नोवेल। तो ये जो उपन्यास जो पढ़ चुका है वो मुझे तुमने दिया है। ठीक है, तो इसी से संबंध रख रहा है। दो सेंटेंस है यहाँ पे, जैसे आई हैव रीड द नोवेल, उसके बाद है विच यू गेव मी। ठीक है, तो इसका जो संबंध बता रहा है वो पहले वाले नाउन से संबंध है। ठीक है, अगला है हमारा 5वां नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि जिसे कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो इसका अर्थ होता है अनिश्चित वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है। तो इसका तो नाम ही अनिश्चितवाचक सर्वनाम, तो इसमें हमें अनिश्चित वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है।
तो इनके शब्द क्या क्या होते हैं? सम, एनी, ऑल, मोस्ट, फ्यू, मैनी, लिटिल, एवरीबॉडी, एनीबॉडी और एवरीथिंग, इन शब्दों का यूज होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम। क्या है हमारा? समबडी हैज स्टोलन माई पेन। तो इसका अर्थ हो गया समबडी हैज स्टोलन माई पेन। तो इसका अर्थ है किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो ये आ गया ना, इनके अभी वर्ड जो लिखाई थी सम और ये सब जो लिखाए हैं, तो यहाँ पे आ गया समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये शब्द लिखाए हैं। तो ये समबडी जो आ गया, तो इसी से पता चलता है ये मतलब किसी ने, यहाँ पे अनिश्चित नहीं हो रहा है किसने चुराया है, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, तो अनिश्चित आ गया। तो इसी से पता चल रहा है ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ऐसी अगला है हमारा सम आर एब्सेंट, यानी कि कुछ अनुपस्थित हैं, तो पता नहीं कितने हैं, कुछ अनुपस्थित हैं, तो ये अनिश्चित है। ऐसी हमारा अगला है नोबडी हैज कम येट, ठीक है, अभी तक कोई नहीं आया। तो ये जो नोबडी है वो हो गया हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ये जो होते हैं वो जोर डालने वाले सर्वनाम होते हैं, जो वाक्य पर जोर डालते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं वाक्य को। तो इसका अर्थ भी होता है जो नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालते हैं या वाक्य को प्रभावशाली बना देते हैं। इसमें स्वयं, खुद या आप ही होते हैं, ये शब्द होते हैं। तो इन्हें अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हर सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारे आई माई सेल्फ विल मेक टी, ठीक है। ये जो माई सेल्फ शब्द है ये क्या है? स्वयं के लिए है। तो मैं खुद ही चाय बनाऊंगा, इसका अर्थ हो गया मैं खुद ही चाय बनाऊंगा। ये जो खुद ही शब्द आ गया है, तो इससे वाक्य जो है वो प्रभावशाली बन रहा है। तो मैं खुद ही चाय बनाऊंगा। ऐसी अगला सेंटेंस है सी हर सेल्फ कुक्स फूड। ऐसे ही जो हर सेल्फ है ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। जोड़ डालने वाला शब्द जो है वो हर सेल्फ, जैसे वो है खुद ही भोजन बनाती है। तो ये माई सेल्फ और हर सेल्फ जो है वो है हमारे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अगला है हमारा 7वां नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक या प्रत्येक वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो, ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक या प्रत्येक वस्तु हो, ठीक है, या व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु या व्यक्तियों का जो बोध होता है, ठीक है। इसमें दो व्यक्ति भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो इसमें यूज किन किन शब्दों का करते हैं? जैसे ईच का यूज करते हैं दो या दो से अधिक में से, जो दो या दो से अधिक जो व्यक्ति हैं उनमें सब के लिए, यानी कि प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए ये शब्द यूज होता है ईच। और ये जो है आयदर होता है दो में से कोई एक होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आयदर का। अगला है हमारा नायदर। ये दो जो व्यक्ति या वस्तुएं होंगी उनमें से कोई एक नहीं होगा, ठीक है, दो में से कोई नहीं, यानी कि जो दो दिए होंगे व्यक्ति या वस्तु उनमें से कोई नहीं होगा। और अगला जो है हमारा नन, ये दो या दो से अधिक में से कोई नहीं होगा, नन का यूज करेंगे दो से अधिक में कोई नहीं होगा, ठीक है, दो होंगे, दो से अधिक नहीं होगा। तो इन शब्दों का यूज करते हैं ईच, आयदर, नायदर और नन का। तो एग्जाम्पल देखते हैं हमारे क्या है। ईच ऑफ दी टू गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल। ईच ऑफ दी टू गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल। तो ये जो ईच है इसी का यूज करते हैं प्रत्येक के लिए, ठीक। तो ये हमारे ईच, आयदर, नायदर, नन, ये जो हैं वो हमारे यहाँ हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये देखते हैं सेंटेंस हम। ईच ऑफ दी टू गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, यानी कि
दोनों लड़कियों में से प्रत्येक सुंदर थी। ईच का प्रयोग अभी बताया था। दोनों में से प्रत्येक का यूज करेंगे, जो दो व्यक्ति या वस्तुएं हैं दोनों के लिए यूज करेंगे, इनमें से प्रत्येक होगा। ऐसी आइदर के लिए इनमें से कोई एक होता है तो आइदर वाला है। आइदर ऑफ दीज टू शूज इज ब्लू, यानी कि आइदर ऑफ दीज टू शूज इज ब्लू, यानी कि इन दोनों जो जूते हैं, इन दोनों जूतों में से कोई एक नीला है। आइदर के यूज करते हैं, दो में से कोई एक को लेते हैं, तो इन दोनों जूतों में से कोई एक नीला है। ऐसी है नाइदर का यूज। तो नाइदर ऑफ दीज टू शर्ट्स इज ब्लू, तो नाइदर का यूज दोनों में से कोई नहीं होता है तो इसके लिए यूज करते हैं। तो यानी कि इन दोनों शर्टों में से कोई भी नीली नहीं है, तो ये नाइदर का यूज करेंगे। अगला हमारा नन। तो नन ऑफ द फोर वुमेन्स इज ब्यूटीफुल, यानी कि जो चारों औरतें हैं उनमें से कोई भी सुंदर नहीं है, तो नन का यूज करेंगे, उनमें से कोई भी नहीं। तो नन ऑफ द फोर वुमेन्स, यानी कि इन चारों औरतों में से कोई खूबसूरत नहीं है। तो ईच, आइदर, नाइदर और नन, तो ये करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज। ये जो इसका डाउट रहता है जैसे ईच, आइदर का, ऐसे शब्दों का, तो इसे देखते हैं, डाउट क्लियर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इधर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जैसे ईच ऑफ अस इज गुड, ठीक है, तो ईच और आइदर जो हैं, ईच, आइदर, तो ये हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें जो ईच ऑफ अस इज गुड, यानी कि हम में से प्रत्येक अच्छा है, ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ये हमारा ईच मैन इज गुड, प्रत्येक आदमी अच्छा है। तो इसमें जो ईच जो शब्द है इसके बाद हमें सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, तो ईच के बाद जो सब्जेक्ट दिया होता है तो उसमें हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे यहाँ पे आइदर, आइदर के बाद जो वुमेन है वो सब्जेक्ट है, तो आइदर के बाद जो सब्जेक्ट दिया है तो ये हो जाते हैं हमारे ईच, आइदर, नाइदर, नन। इनके बाद हमें अगर सब्जेक्ट दिए होते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ऐसे दिया होता है तो वो हो जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये डाउट रहता है हमें ज़्यादातर। अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो हमारे नाउन की ओर संकेत करते हैं, ये सेंटेंस वो नाउन की ओर संकेत करेंगे। तो इसमें होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में आ जाते हैं एक वचन में, जैसे दिस मीन्स होता ही है, और दैट, दिस दैट जो है वो हमारे सिंगुलर में आ जाते हैं, और जो दीज दोज होते हैं वो हमारे प्लूरल में आ जाते हैं, यानी कि बहुवचन में। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारा, दिस इज ए बॉय, ठीक है, दिस, दीज ये हमारे सिंगुलर में है, तो दिस इज ए बॉय यह एक लड़का है। ऐसे ही दीज आर बॉयज, बेस, दीज मीन्स क्या होता है, ये सब लड़के हैं या ये लड़के हैं, तो ये जो शब्द है वो बहुवचन के लिए यूज हुआ है। तो कितने हैं ये नहीं पता है, दीज आर बॉयज बस इतना दिया है, तो ये लड़के हैं, तो इनमें बहुत से आ गए, तो ये हो गया हमारा प्लूरल में। ऐसे दैट इज ए बॉय, तो यह वह एक लड़का है, तो ये सिंगुलर में हो गया। ऐसी दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं, तो इनमें बहुत से लड़के हो गए, तो ये हमारा हो गया प्लूरल में। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसमें हमें डाउट होता है सेंटेंसों में, तो डाउट हम क्लियर करेंगे। ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, इधर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो अगर जो दिस दैट दिया है उनके बाद अगर सहायक क्रिया यूज होती है, ठीक है, ये जो दिस दैट है उनके बाद ये सहायक क्रिया यूज हुई है, तो वहां पे होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
ये ध्यान रखें, दिस और दैट के बाद जो सहायक क्रिया है वो यूज होती है तो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर दिस दैट के बाद नाउन का यूज होता है तो वहां पे होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, दिस दैट के बाद या दीज दोज के बाद सब्जेक्ट का यूज होता है तो वहां पे हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब अगला है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका हिंदी में अर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका अर्थ होता है अधिकार या मालिकाना हक या संबंध। तो ऐसे सेंटेंसों में अधिकार दिखाते हैं या जो मालिक अपना हक दिखाते हैं वैसा हक होता है, या संबंध बताते हैं। तो इसमें ज्यादा अधिकार का यूज होता है। तो ये इनके शब्द होते हैं माइन यानी कि मेरा, अवर्स यानी हमारा, योर्स आपका, देयर उनका, हिज उसका। हिज उसका जो है वो हम मेल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये मेल है, मेल यानी कि पुरुष के लिए यूज करेंगे हिज का। और हर का यूज करते हैं फीमेल के लिए, हर मिस होता है उसका। हिज और हर दोनों का अर्थ उसका होता है, लेकिन हर्ष का यूज करेंगे हम फीमेल होगा और हिज का यूज करेंगे मेल के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे हम, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो ये जो माइन शब्द है ये हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। ऐसे अगला हमारा दिस टॉय इज योर्स, यानी कि यह खिलौना आपका है। तो ये जो योर्स है ये हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। ऐसे अगला है दिस साड़ी इज हर्स, यानी कि यह साड़ी उसकी है। तो ये जो हर्स है ये हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो इसका डाउट रहता है हमें, ये देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जो माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज, ये जो शब्द आते हैं वो हमारे आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में। और ये जो माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, तो ये आते हैं हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव में। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका क्या है, दिस टॉय इज माइन। तो यहाँ पे माइन यूज हुआ है, तो दिस टॉय इज माइन यानी कि यह मोबाइल यह खिलौना मेरा है। तो ये हो गया हमारा पॉजेसिव में माइन। ऐसे अगर दिस इज माई टॉय, तो यहाँ पे यह खिलौना मेरा है। तो ये जो माई है, माई टॉय, ये हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ सहायक क्रिया के बाद जो पॉजेसिव प्रोनाउन, सहायक क्रिया जो होती है उसके बाद हमें प्रोनाउन दिया होता है तो वो तो हो जाता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। और सहायक क्रिया के बाद ये ऑब्जेक्ट माई या अवर, योर ये दिए हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो हो जाता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स आते हैं। ठीक है, जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स आ जाएं तो वो हो जाएंगे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो अपने इन वाक्यों में अपने आप पे निर्भर होते हैं। ठीक है, तो अपने आप के लिए ही होता है। तो इसमें ये पर्सन्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन होगा तो उसमें आ जाएगा माई सेल्फ, और बहुवचन होगा तो आ जाएगा अवर सेल्फ, यानी फर्स्ट पर्सन में है माई सेल्फ आ जाएगा एक वचन में और बहुवचन में अवर सेल्फ। ऐसी सेकंड पर्सन में होगा तो आ जाएगा योर सेल्फ और बहुवचन में आ जाएगा योर सेल्फ्स। तो एक वचन में सेल्फ का यूज करते, बहुवचन में सेल्फ्स का यूज करते। ऐसी थर्ड पर्सन में हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, इसमें हो जाएगा बहुवचन में देम सेल्फ्स। तो एग्जाम्पल देखेंगे क्या है हमारा, सी लव्स हर सेल्फ, ये जो हर सेल्फ है
वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, सी लव्स हर सेल्फ, वो है अपने आप से प्यार करती है। तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है ये, यानी कि अपने आप से ही मतलब रखता है, तो वो हो जाता है हमारा निजवाचक में। तो क्या है ये, वो है अपने आप से ही प्यार करती है। ठीक है, अगला है हमारा यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को ही चोट पहुंचाई है। तो योर सेल्फ है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ऐसे सेंटेंस हमें, इसमें क्या है, तुमने अपने खुद को ही चोट पहुंचाई है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अगला है यू हर्ट योर सेल्फ, तो यू हर्ट योर सेल्व्स, तो यहाँ पे बहुवचन का यूज हुआ है, तो तुम लोगों ने अपने आप को ही चोट पहुंचाई है। ठीक है, तो योर सेल्फ है, ये बहुवचन में आ गया, योर सेल्फ्स। तो सेल्फ एक वचन में यूज करते हैं और सेल्फ्स बहुवचन में यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक सर्वनाम जिसे कहते हैं। तो इसमें जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमें आश्चर्य का बोध होता है और व्हाट का यूज होता है, जो व्हाट शब्द है क्या, उसका यूज होता है ऐसे सेंटेंसों में। तो सेंटेंस देखें क्या हमारा व्हाट, फिर उसके बाद ये जो चिन्ह लगा है इसे हमेशा ध्यान रखें। तो ये होता है चिन्ह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ठीक है, तो ये सेंटेंस ज्यादातर इजी होते हैं, तो ये चिन्ह को ही देख के हम पहचान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो व्हाट यू डिड नॉट नो विराट कोहली, क्या तुम विराट कोहली को नहीं जानते हो, तो आश्चर्य से पूछा है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का। तो इसमें जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है उसी से हम पहचान लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, प्रोनाउन यहाँ पे समाप्त हुए। ये हमारे होते हैं 11 प्रकार की। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।